मैंने फोल्डर में एक रखी है, यूट्यूब पे दोनों लग कर youtube.com/saril। आपने लिखा फॉर i इक्वल्स टू 0 या इसको करना i इक्वल्स टू 10, i प्लस इक्वल्स टू 10 और सॉरी i लेस देन इक्वल टू 50 और i प्लस इक्वल्स टू 10 और यहाँ पे मैंने लिख दिया i। तो अभी क्या करेगा भाई? क्या क्या? हाँ बोले सर हमने एरे बनाया ना। हाँ सर एरे की लेंथ कितनी लिखी है? ये आप बताएं, आप बताएं। उसका साइज तो 10 रखनी है। हाँ तो जो हमने यहाँ पास किया है ना वो साइज हो जाएगा ना एरे का। जी सही है सर। ठीक है, अब मैंने इसमें कितनी वैल्यूज इंसर्ट करवाई है भाई? आपने 50 एरे ऑटो इंडेक्स कर रहा है। नहीं सर आप 40 नहीं 4 है 10 का इंक्रीमेंट हो रहा है। हाँ तो कितनी वैल्यू इंसर्ट करवाई है? 5 करवाई है। अब कितनी हो गई? अब 10 हो गई। तो एरे यूज हो रहा है मेरा और उसमें 10 वैल्यू इंसर्ट हो गई है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? ठीक है। अच्छा, और जब मुझे प्रिंट करवाना होगा कि भाई क्या है, तो मैं इसी तरीके से जो है वो एक लूप लगा सकता हूँ i इक्वल्स टू 0। अब देखिए मुझे जो है ना वो जब मैं इस तरह का काम कर रहा हूँ तो लूप मुझे यूज़ करना होगा, तो मुझे कोई ऐसी जो है ना वो चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए या इस तरह की कोई चीज़ चाहिए जो मुझे ये बता दे कि भाई इसका क्या वो है, या मेथड चाहिए कोई। तो अभी तो जैसे मैं यहाँ पे 10 लिख सकता हूँ, लेस देन इक्वल टू 10, बल्कि लेस देन 10। चले इसके ऊपर आते हैं, i प्लस प्लस। अब मैंने यहाँ पॉप करवा दिया, मैंने यहाँ पे जो है वो लिखा system.out.println और यहाँ पे जो है वो लिख दिया obj.pop। क्या आउटपुट आएगा इस प्रोग्राम का? स्टैक प्रिंट हो रहा है। हाँ पहले, हाँ आप जब इस प्रोग्राम का आउटपुट देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये आ रहा है 100, 90, 80, 70, ठीक है, और फिर 10 तक जाएगा, इसलिए क्योंकि सबसे आखिर में क्या एंटर हुआ था? 100, तो सबसे पहले वही पॉप होगा। अच्छा, इसके बाद दोबारा से अगर मैं प्रिंट करवाऊँ तो क्या होगा? हाँ इसलिए क्योंकि अब तो स्टैक जो है खाली हो गया है। लेकिन क्या हमने ये चीज़ हैंडल करी है कि अगर मैं यहाँ पुश करूँ एक और वैल्यू, जी सर, यानी मैं यहाँ पे कर दूँ 150, तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ जाएगा। क्या इस चीज़ को मैंने हैंडल किया है? नहीं किया। कैसे हैंडल करूँ? सर चलो ये हमारे पास सर एक काम करें ना, एक साइज का वेरिएबल बना दो ऊपर। वो बना हुआ है। अच्छा चलो साइज का वेरिएबल बना लो, फिर एक वेरिएबल बना दे जो यूजर पास करे ऊपर चल जाए साइज में। सही है, फिर हम टॉप और साइज को हम लोग मैच करा दें। अगर कहेंगे हम दोनों की वैल्यू सेम हो जाए, या तो उसको ऑटो काउंट का एरर दे दे या फिर उसका साइज बढ़ा दें। चले आप ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाता हूँ और इसको कह देता हूँ मैक्सिमम साइज, ठीक है। और इनिशियली जो है इसमें क्या रखूँगा मैं? मैक्सिमम साइज इक्वल्स टू अंडरस्कोर साइज, ऐसे ही कह रहे हैं? यस सर। ठीक है। अच्छा फिर क्या करूँ पुश के अंदर? पहले चेक कराने चेक लगा दूँ। क्या चेक लगाऊँ? सर मैक्स साइज है क्या कहते हैं टॉप के बराबर है। मैक्स साइज जो है वो इक्वल टू अंडरस्कोर टॉप के बराबर हो अगर, तो क्या करूँ? सर तो या इसको एरर दे देंगे कैन नॉट ऐड वैल्यू, या फिर चलें यहाँ पे हम मैसेज दे देते हैं कि स्टैक इज फुल, ठीक है। काम हो जाएगा भाई। यस सर हो जाएगा। ये जहन में रहेगी, अभी भी ये लाइन तो चलेगी। यस सर। ब्रेक करेंगे ना सर? ब्रेक कर दूँ यहाँ पे, एल्स लगा दूँ? यस सर। चलो अब सही है, देख लें कोई एरर तो नहीं है। चलाएंगे भी तो इसमें एरर है, देखे तो सही आउटपुट नजर आ जाएगा।
एरर आ वैसे गया। इससे वैसे डिफाइन किया हुआ साइज। नहीं, अब एरर मुझे बताएं क्यों एरर आ रहा है। चला है दिखाएंगे क्या आ रहा है। एरर इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड का एक्सेप्शन आ रहा है। गौर करें इस कोड के ऊपर। देखिए मैक्सिमम साइज में क्या वैल्यू जाएगी, जो यूजर साइज देगा। क्या दिया है हमने, क्या दिया साइज का हमने 10 दिया 10 दिया। मैक्सिमम साइज में क्या वैल्यू आपको। 10 तो हमने अच्छा, अंडर इसको टॉप की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। 10 हो सकती है। 9 होगी। 9 होगी। 9 होगी। सर बस वही आपने 0 कर दिया उसको। नहीं, उसको जीरो नहीं करना ना। तो सर इसका रीजन ये है कि एक बीच में मैं मेथड बनाना चाहता हूँ, एक मेथड बनाना चाहता हूँ मैं, जो मुझसे पूछे कि भाई बताओ स्टैक में कितनी वैल्यूज हैं अभी। ठीक है, तो मैं किस वेरिएबल से बताऊंगा, अंडर इसको टॉप यूज करके। अब अंडर इसको टॉप में अगर 0 होगा तो मैं तो बोल दूंगा कि इसमें एक वैल्यू मौजूद है, लेकिन उसमें -1 होगा अगर, तो मैं कह दूंगा इसमें कुछ भी नहीं। यानी अंडर इसको टॉप -1 का मतलब है कि स्टैक में कुछ भी नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है। ठीक है, सर सिंपल 0। एक काम कर लेना, हाँ टॉप के इंडेक्स में मैच कराने अगर वो डाले तो फिर कुछ भी हाँ, आप ये भी कर सकते हैं कि टॉप 0 रखे और कंडीशंस के अंदर उसमें जो है वो कंडीशंस लगा दें। वो फिर आपके ऊपर अप्रोच है। बहरहाल यहाँ पे आपको करना ये पड़ेगा कि मैक्स साइज -1 करना पड़ेगा या टॉप +1 करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैक्स साइज की मैक्सिमम वैल्यू 10 है और टॉप की मैक्सिमम वैल्यू 9 है। तो अंडरस्कोर टॉप में जब 9 होगा ना, तो इसका मतलब है स्टैक फुल हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब आपके पास एक्सेप्शन नहीं आएगी वहाँ पे, बल्कि जो इतनी दफ़ा आप इंटर करने की कोशिश करेंगे ना, कहेगा स्टैक इज फुल, स्टैक इज फुल। समझ में आ रही बात। अच्छा, यही मसला जो है वो पॉप पे भी आ सकता है, अगर मैं ज़्यादा पॉप करूँगा तो। सही है, तो क्या करूँ फिर, सर यहाँ पे भी चेक लगाओ। सिंपल हाँ इंडेक्स को टॉप इक्वल टू -1 कर देना। हाँ, यहाँ पे मैं करूँगा कि अगर इफ अंडरस्कोर टॉप इक्वल्स टू -1 -1, ऐसे कर दूँ यस सर। तो क्या होगा भाई, मैसेज करा दूँ क्या, स्टैक इज एम्प्टी। स्टैक इज एम्प्टी, और वही काम कर दूँ, यानी कि एल्स यहाँ लगा दूँ। ठीक है, काम हो जाएगा, पक्की बात है। यस सर। इंक्रीमेंट एरर क्यों दिखा रहा है। पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है। हाँ, यहाँ से कुछ ना कुछ तो रिटर्न करवाना पड़ेगा ना, तो यहाँ से आप जो है वो इंटीजर रिटर्न हो रहा है ना। मैं कुछ रिटर्न करवाने हैं, रिटर्न -1, उसके फिर आपने चेक लगाए हुए होंगे कि अगर -1 आ रहा है तो उसका मतलब है कि स्टैक इज एम्प्टी। अच्छा जी, तो सर हम यहीं पे लगाते हैं तो जिसको क्या चीज़। यहीं पे चेक करके ना सर, तो आगे हाँ। करा नहीं। हाँ सही है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे ये तो काम हो गया, अब पीक पे भी एरर नहीं आएगा, लिखा हुआ आएगा स्टैक इज एम्प्टी, स्टैक इज एम्प्टी, स्टैक इज एम्प्टी। चलें, ये तो हो गया काम। अब मसला ये है कि देखिए, ये तो मैंने बना दिया आपको, सही है। और अब आपने क्या करना है, अब आपने बनाना है, क्या बनाना है, स्टैक बनाना है, लेकिन जेनेरिक बनाना है। ठीक है, अब आपके स्टैक के अंदर जो है ना चीज़ें क्या क्या होनी चाहिए। देखें, इसमें आप एक बनाएं मेथड, और वो मेथड जो है उसका नाम होना चाहिए इज एम्प्टी। ये मेथड क्या करेगा, बताएगा स्टैक में कोई वैल्यू है। हाँ, ये बूलियन रिटर्न करेगा और ये बताएगा कि ये स्टैक खाली है या नहीं है। अच्छा, फिर इस एम्प्टी, अब इसमें कंडीशन क्या लगानी है ये आप खुद सोचें, सिंपल है। इस एम्प्टी को ना आप यहाँ यूज़ करें, किसमें, पॉप में, और अगर वो ट्रू रिटर्न नहीं कर रहा तो पॉप करें। समझ में आ रही बात, सिर्फ एक इफ ही लगेगा, एल्स नहीं लगेगा, और इफ में लगा होगा नॉट इज एम्प्टी। समझ में आ गई बात।
अच्छा, इसी तरह आप एक मेथड बनाएं, बूलियन इज फुल। ये क्या बता रहा होगा भाई कि ये फुल है या नहीं है, और इसको आप कहाँ यूज करेंगे, पुश में यूज करेंगे, ठीक है। और लगा दें नो इफ नॉट इज फुल, अगर फुल नहीं है तो पुश कर दो, सही है। फिर मजीद इसमें आप ये कर सकते हैं कि चलें इतना कर लें, और साथ ही साथ इसको बनाएं जेनेरिक। जरा जेनेरिक्स को पढ़ें आप लोग, अगर नहीं पढ़ा है तो। और ये स्टैक कैसा होना चाहिए, जेनेरिक स्टैक होना चाहिए, ताकि जब मैं बनाऊँ तो ये इंटीजर के लिए भी बन जाए, स्ट्रिंग के लिए भी बन जाए। और डबल एक दफ़ा जब इंटीजर के लिए बनेगा तो फिर उसमें इंटीजर ही आएंगे, लेकिन ये कि जब बनाते वक्त मैं बताऊं कि इंटीजर में बनाना है, पता है ना कैसे बनाते हैं। जैसे जो हमारा जावा का स्टैक है वो कैसे बनेगा, उसका ऑब्जेक्ट इस तरह बनेगा, स्टैक जावा डॉट यूटिलिटी डॉट स्टैक ऊपर मैंने यूज़ किया हुआ है। मैं यहाँ पे जैसे वास कर देता हूँ इंटीजर, और मैंने कॉस किया ओ इक्वल्स टू न्यू स्टैक, और मैंने इस तरीके से इंटीजर बना दिया। तो अब ये जो स्टैक बना है, ये बना है कितने का, ये इंटीजर का बना है। इसमें मेरे पास की नहीं थी। हाँ करनी होती, क्यों नहीं करनी, ठीक है। रिक्वायर्ड रेफरेंस, अच्छा मैंने ऊपर किया है कुछ, अच्छा ऊपर इंपोर्ट नहीं किया हुआ, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिलिटी डॉट, चलो स्टाइल लगा दो, ठीक है। जावा डॉट यूटिलिटी डॉट स्टाइल कलेक्शन, जावा डॉट कलेक्शन अलग हो गया, इंपोर्ट जावा डॉट